देख रहे हो भाई, DDLJ वाइव। नेचर इज सो ब्यूटीफुल। हाय फ्रेंड्स, यामाहा FZS में आपको ब्लूटूथ मिलता है जो आप मोबाइल से कनेक्ट करके कुछ फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उस एक एप्लीकेशन है यामाहा कनेक्ट एक्स करके है, और उसमें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो नंबर आपने RTO में दिया था उस नंबर को आप इसमें लॉगिन करते वक्त डालना होता है, और इसका चेसिस नंबर डालना होता है। तो डालने के बाद जब आप उसमें लॉगिन कर लोगे पूरी तरह से, तो उसमें बहुत सारे फीचर जो हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। तो उसमें होता क्या है कि ये आप जैसे हो गया हजार्ड का हो गया, या फिर ई लॉक सिस्टम जो है इसमें पैटर्न वाला जो है, तो लॉक सिस्टम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। और उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर, जैसे कि मेरी बाइक कहाँ पार्क हुई थी, इसके अलावा लास्ट लोकेशन क्या है, ब्रेकिंग कितने बार किए हो, टाइम इंड और स्टार्ट किलोमीटर देख सकते हो। तो इसमें आप सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अभी मैं 2-3 दिन पहले उसमें एक अपडेट आया था, 6 MB का था शायद। और जब मैं एप्लीकेशन को अपडेट किया तो उसमें फिर अपडेट करने के बाद मैंने उसे मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया इसमें। तो उसमें जब कनेक्ट मैं नहीं कर पाया तो फिर आगे हुआ ये मेरे साथ कि फिर एक 20 KB का, या फिर 150 KB का, शायद 150 KB का फिर एक अपडेट आया। और जब मैं वो अपडेट कर लिया तब क्या हुआ इसमें कि अब वो जो एप्लीकेशन है वो खुल ही नहीं रहा है, मतलब लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। जैसे ही टाइप करो, क्लिक करो एप्लीकेशन पे, तो ओपन होता है, प्रोसेस भी होता है, लेकिन उसके बाद ओपन ना होकर फिर क्लोज हो जाता है। तो अब इसके बारे में हालांकि मैंने यामाहा इंडिया को एक कंप्लेंट किया हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं देखता हूँ कि कब तक रिप्लाई आता है। और ये अपडेट के बारे में अगर कोई जानकारी आप लोग के पास पहले से है कि ये अपडेट के बाद क्यों ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ बताइए। और वो जो एप्लीकेशन है उसको मैं आपको लॉन्च करके दिखाता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली आ क्या रही है। अपडेट आने के बाद या तो लैग होगा, या तो फिर थोड़ा सा स्लो। तो पहले से ही एप्लीकेशन था, लेकिन इस बार तो लॉन्च ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप जैसे होता है क्या कि अगर आपके पास फ़ोन है और बाइक में, जैसे मेरा बाइक मेरे पास है, तो फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आप मार्केट में कहीं भी सिटी ट्रैफिक में एक्सप्लोर कर सकते हो बिना पैटर्न लगाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बार बार पैटर्न मुझे ये वाला खोलना पड़ रहा है। ये लोग मुझे बार बार ये पैटर्न के साथ खोलना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और यामाहा इंडिया को भी देखना चाहिए था थोड़ा कि अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको क्लियर करे, और लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आगे बात करना चाहिए। थैंक यू। यामाहा कनेक्ट एक्स ऐप जो मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्च नहीं हो पा रहा है, तो उसमें देखिए कि ये यामाहा एक कनेक्ट एक्स कर का ये देखिए एप्लीकेशन है। और इसमें जैसे ही मैं टैप कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्रंट खुलने के बाद, प्रोसेस होने के बाद तुरंत क्लोज हो जा रहा है इमीडिएटली। मतलब कि ये प्रॉपर लॉन्च नहीं हो पा रहा है। और फिर देखिए फिर मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो फिर एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहा है। और ये हुआ क्या, कब से है, एक अपडेट आया था 6 MB का। और उसमें जब अपडेट करने के बाद फिर एक तुरंत 150 KB का अपडेट आया था। और जब मैंने अपडेट कर दिया तो उसके बाद तुरंत ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च होना ही बंद हो गया। लॉन्च प्रॉपर लॉन्च हो ही नहीं पा रहा है। ये कनेक्ट एक्स है, और इसमें देखिए व्हाट एप्लीकेशन जो है उसमें जो नया अपडेट था, लास्ट अपडेट देखिए 2 जनवरी 2023, ऐड न्यू ऑप्शन टू अनरजिस्टर यूजर। अब पता नहीं ये क्या अपडेट है कि अनरजिस्टर यूजर के लिए है। और जब से ये मैं अपडेट किया हूँ तो तब से ये लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं इसमें बहुत सारा इसका रिव्यू बहुत सही दिया हूँ। हालांकि देखिए ये इस एप्लीकेशन का रिव्यू बहुत बहुत ही ख़राब है। मतलब कि 3 स्टार या 4 स्टार ओवरऑल देखिए 2.4 स्टार इसमें रिव्यू मिला है 7 के रिव्यू के बाद। और जब भी आप इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन ये थोड़ा कुछ नया है। इसकी ये देखिए ओपन क्लिक करने के बाद भी एक प्रॉपर देखिए थोड़ा सा बस यही हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर ओपन हो ही नहीं पा रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ से लैग है, या फिर नेक्स्ट अपडेट आएगा तब ठीक होगा। अब वो जब कुछ अगर नया आता है
तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। इसमें अब हो रहा है इसमें क्या दिक्कत कि आपको जब भी आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं बाइक की, तो आपको पैटर्न डालना पड़ रहा है। पैटर्न के थ्रू ही मतलब करना पड़ रहा है ऑन, ऐसे क्योंकि ये तो स्टार्ट होगा नहीं। मतलब आप कुछ भी दबा लो, इग्निशन दे दो, इग्निशन ऑन, और उसके बाद फिर ये स्विच भी, किल स्विच भी, इंजन किल स्विच भी दे दो, और उसके बाद देखो ये तो होता नहीं है। तो आपको अब यहाँ पैटर्न पे ही आना पड़ेगा फिर से। पैटर्न पे आने के बाद जब पूरे प्रॉपर दोनों इंडिकेटर चल जाए, तब अब देखो अब ले रहा है स्टार्ट, अब ले रहा है। लेकिन ये अपडेट क्यों ऐसा हो रहा है, अपडेट आने के बाद लैग है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है या फिर मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये नेक्स्ट अपडेट जब आती है या फिर कुछ अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। और इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसका जो आरपीएम है वो फुल थ्रोटल देने के बाद भी फुल थ्रोटल देने के बाद भी 8000 आरपीएम से ज़्यादा जा नहीं पा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देख रहे हो, 8500 आरपीएम से आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसकी स्पीड भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। अब मैं आपका इसका इंजन नोट सुनाता हूँ, इंजन साउंड। मैं आपको अब इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ। और अब देखो इग्निशन ऑन है, पैटर्न डाला हुआ है। तो ये है इसका कुछ इंजन साउंड।